अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिस्टेसिस इन फॉक्सग्लोव प्लांट, जिसका बायोलॉजिकल नेम है डिजिटेलिस पर्पोरिया। अब एपिस्टेसिस इन फॉक्सग्लोव शुरू करने से पहले एपिस्टेसिस है क्या और उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस, डोमिनेंट, रिसेसिव, और हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स थी लैब्राडोर रिट्रीवर, बॉम्बे फिनोटाइप, इन सब के बारे में हमारी दूसरी वीडियो में बात होगी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये वीडियो देखने से पहले पहले वो देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एपिस्टेसिस है क्या और उसकी टाइप्स क्या है हमारे पास। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है एपिस्टेसिस इन फॉक्सग्लोव। अब ये जो फॉक्सग्लोव प्लांट है इसके ना फ्लावर की हमारे पास 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप शो हो रही होती हैं। एक ऐसा फ्लावर है जो आपको डार्क रेड शो होगा, और वो फ्लावर ऐसा डार्क रेड है कि कंप्लीटली डार्क रेड शो हो रहा है। सेकेंड फॉक्सग्लोव में हमारे पास शो होते हैं लाइट रेड किस्म के फ्लावर शो होते हैं। अब वो लाइट रेड भी सारा के सारा क्या है हमारे पास कंप्लीट फ्लावर शो है। थर्ड किस्म की फिनोटाइप होती है हमारे पास वाइट फ्लावर होते हैं लेकिन इस पे पैचेस होते हैं। एक में हमारे पास लाइट रेड पैचेस हो जाएंगे, दूसरे के अंदर हमारे पास डार्क रेड पैचेस हो जाएंगे। तो ये 4 किस्म की फिनोटाइप शो करते हैं। ऐसा शो क्यों हो रहा है? एपिस्टेसिस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि एपिस्टेसिस कर कैसे रहा है। अब इसको ना 2 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, एक है डी जीन है और एक हम कह लें डब्ल्यू जीन कह लें। ये जो कैपिटल डी होता है डोमिनेंट जीन है, ये कहती है कि मैंने डार्कर रेड कलर बनाना है या रेड कलर बनाना है, रेड कलर बन जाएगा। अब साथ में दूसरी जीन है डब्ल्यू जीन, अगर ये दोनों रिसेसिव आ गई, मतलब यहाँ से जो हमें जीन मिलेगी, अगर ये रिसेसिव आए तो डार्कर रेड पूरे फ्लावर पे फैल जाएगा। वैसे जो एपिस्टेटिक जीन है यहाँ पे डब्ल्यू जीन है और वो डोमिनेंट है, रोकने वाली। वो रोकेगी रोकेगी कैसे? कि वो डार्कर रेड को कहेगी जी पूरे पे नहीं फैलना, क्योंकि अभी डोमिनेंट नहीं आई हुई, रिसेसिव है, तो डार्कर रेड कलर पूरे फ्लावर पे फैल जाएगा। और डार्कर रेड के लिए क्या है हमारे पास? एलील कैपिटल डी। जब हमारे पास स्मॉल डी होगा तो हमारे पास लाइट रेड कलर बनेगा फ्लावर का, और साथ में एपिस्टेटिक जीन नहीं है, वो लाइट रेड भी क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे फ्लावर पे फैल जाएगा। अब बात आती है एपिस्टेसिस की कि हमारे पास क्या हो कि कैपिटल डी बने। अब कैपिटल डी कहेगा कि मैंने डार्कर रेड कलर बनाना है, वो कहेगा ठीक है जी बना दो। लेकिन साथ में जो डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन है ना, ये कहेगी जी पूरे फ्लावर पे नहीं फैलाना, बना दो बेशक लेकिन पूरे फ्लावर पे नहीं फैलाना। तो फ्लावर का कलर हो जाएगा वाइट, लेकिन उसके अंदर पैचेस क्या आ जाएंगे? ये कैपिटल डी वाले डार्कर रेड वाले आ जाएंगे। फोर्थ किस्म की जो हमारे पास फिनोटाइप है वो स्मॉल डी कहेगी जी मैंने लाइट रेड कलर बनाना है, लेकिन ये एपिस्टेटिक जीन कहेगी जी ठीक है बना दो लेकिन पूरे फ्लावर पे नहीं फैलाना, पैचेस पे ले आओ। तो आपके पास फ्लावर वाइट कलर का हो जाएगा और उसके पैचेस हमारे पास लाइट रेड हो जाएंगे। ये होती है असल में उसकी एपिस्टेसिस की कहानी। अब एपिस्टेसिस की बस जल्दी डेफिनेशन देख लेते हैं। एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमेना था कि एक जीन जो कि किसी एक लोकस पे पड़ी हुई है, वो इंटरफेयर कर रही है किसी और जीन के साथ। जैसे ये डब्ल्यू जीन थी हमारे पास, ये हमारे पास एपिस्टेटिक जीन थी, ये इन दोनों के एक्सप्रेशन को तंग कर रही थी। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को इंटरफेयर कर रही है, हाइड कर रही है। और ये जीन, ये जो डी जीन है, किसी और क्रोमोसोम पे पड़ी है, इसको उससे लेना देना ही नहीं था, लेकिन ये उसके साथ जाके पंगे ले रही है। ये जो पंगे ले रही है इसको कहते हैं एपिस्टेसिस बोलते हैं। अब एपिस्टेटिक जीन उस जीन को बोलते हैं जो कि हमारे पास एपिस्टेसिस कर रही है। जैसा कि हमारे केस में ये डोमिनेंट डब्ल्यू था एलील, ये दूसरी जीन को नहीं एक्सप्रेस होने दे रही थी, तो इसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। और जो जीन छुप जाती है उसको बोलते हैं हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं। अब ज़रा इसका क्रॉस बना लेते हैं, क्योंकि हमारी जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें क्रॉस नहीं दिया, वो बहुत ही सादा सादा बात की हुई है। वो बंदा पढ़ता रहे, कोई मगज़ में बैठती नहीं है, बात है क्या ना, उस क्रॉस की समझ आती है। अब पेरेंटल वन P1 जनरेशन लेते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें हमारे पास जो फिनोटाइप आ रही होगी वो होगी कैपिटल डी कहेगा जी मैंने रेड कलर बनाना है, डब्ल्यू कहेगा फैलाना नहीं है। तो हमारे पास ये ऐसा फ्लावर है, वाइट फ्लावर है विद डार्क रेड पैचेस। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? लाइट रेड कंप्लीट फ्लावर है। ये P1 जनरेशन है। इस P1 जनरेशन का जो F1 आएगा, F1 में क्या होगा कि यहाँ से एक क्रोमोसोम मैं कहूँगी 1 में से, या तो इस 1 में से एक आएगा, इधर से भी 1 में से एक आएगा, तो कैपिटल डी स्मॉल डी। क्रोमोसोम 2 से यहाँ से एक W आएगा, चाहे ये W है चाहे ये है, कैपिटल ही आ रहा है, यहाँ से भी एक ही आएगा। तो हमारे पास ये ज़ायगोट बन गया F1। फिर F1 का क्या किया जाता है? आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, क्रॉस बनाए जाते हैं। अब इससे गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाएंगे। कैसे?
कि जैसे अब क्रोमोसोम 1 से एक लेना है और 2 से एक लेना है, यहाँ से ले लो कैपिटल डी और 2 से एक ले लो कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, दूसरा गैमीट कैसे बन सकता है, किस पॉसिबिलिटी से, कि यहाँ से कैपिटल डी आए और वहाँ से नंबर 2 क्रोमोसोम से स्मॉल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्मॉल डी आ जाए, वहाँ दूसरे क्रोमोसोम से कैपिटल डब्ल्यू आ जाए, और फोर्थ पॉसिबिलिटी है स्मॉल डी है और स्मॉल डब्ल्यू आ जाए। एग भी इसी पॉसिबिलिटी से बनेंगे और स्पर्म भी इसी पॉसिबिलिटी से बनेंगे। जब आप इस ये पूरा क्रॉस ड्रा कर लोगे, जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करा दोगे, ज़ायगोट कैसे बनेंगे, कैपिटल डी कैपिटल डी। अब कैपिटल डी क्या कहेगा जी, मैंने डार्क रेड कलर बनाना है, लेकिन साथ में हमारे पास ये क्या है, डब्ल्यू जीन पड़ी है, ये कहेगी ये पूरा फ्लावर पे फैलाना नहीं है, फ्लावर वाइट ही बनाएगा। लेकिन वही बात है कि पैचेज हमारे पास कैसे आ जाएंगे, डार्क रेड। यहाँ पे भी फ्लावर वाइट है, पैचेस डार्क रेड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी वाइट फ्लावर है, लेकिन पैचेस क्या हो जाएंगे, लाइट रेड के हो जाएंगे। जब स्मॉल डब्ल्यू हो गया तो फिर फ्लावर फैलेगा, पूरे कंप्लीट रेड हो जाएगा। तो ये सारा क्रॉस बनता है इस पे, इस क्रॉस को भी आप नोट कर लेना वीडियो रोक के। और जो इस पे रेशो आएगी वो कैसे आएगी, कि हमारे पास वाइट फ्लावर विद रेड पैचेस, डार्क रेड पैचेस, वो कितने आ रहे हैं, 9 आएंगे। एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। और 10वां किधर गया, सॉरी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 कंप्लीट हो गए। अब दूसरे नंबर पे भी वाइट आएगा, वो वाइट ऐसा होगा कि जिसके लाइट रेड पैचेज होंगे, मतलब स्मॉल डब्ल्यू होगा। और ये हमारे पास कितने आएंगे, 3। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। अब टोटल जो वाइट फ्लावर आए हैं ना, इस डोमिनेंट एपिस्टेसिस की रेशो होती है 12:3:1। 12:3:1, ये 12 क्या है, ये 12 है वाइट फ्लावर। अब इनको अलग-अलग नहीं करना कि 9:3:3:1 नहीं। अब देखो वाइट कितने आए हैं, वाइट 9, ये भी 3, 9 + 3 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 12। अब बात आती है रेड कंप्लीट, तो रेड कंप्लीट हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये 3 फ्लावर आ रहे हैं जिनमें एपिस्टेसिस नहीं हो रही। और लास्ट पे है लाइट रेड कंप्लीट, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 12:3:1 ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस की रेशो, और ये बात MCQs में आ जाती है। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।